हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज हमारी बुटीक का मंगल रहता है, मतलब आज रेस्ट वाला दिन रहता है। मम्मी झांक के देख रही किससे बात कर रही है। या तो वीडियो कॉल पे होती हूँ नीति दीदी के साथ, या तो कैमरे पे होती हूँ। तो जैसा कि मेरे साड़ी कलेक्शन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसमें फिर डिमांड आई है गोल्ड कलेक्शन दिखाने के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है मम्मी पापा के साथ में। हम लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है हमारे घर में, जिसका हमको काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था। तो कुछ ऐसा ही एक छोटा सा इवेंट हमारे घर में होने वाला है, तो उसकी हम लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कब करना है। अच्छा करेंगे, अपनी साइड से अच्छा करेंगे। और बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं कि आपकी और चीनू की लड़ाई हो गई है क्या, चीनू भाई और आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं। लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है। तो लड़ाई मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी थोड़ी देर से अपने ब्लॉग में। आज आपको इस ब्लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। लड़ाई में एक दूसरे को मारा, लड़ाई में एक दूसरे को मारा भी। बिल्कुल झगड़ा हुआ। ये देखो, बहुत झगड़ा हुआ दोनों भाई बहन का, दोनों ने एक दूसरे को मारा। क्यों मारा बात मैं आज आपको सारी सच्चाई बताऊंगी कि क्या है। जैसा दिखता है ना वैसा हमेशा होता नहीं है, कभी कभी उससे विपरीत भी होता है। तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि अनबन तो है। तो इसका खुलासा मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। क्या मिला तेरे को? क्या मिला? बड़ा मुंह बना के बोल रहा है। देखो इसका थोड़ा समय। सबको देते हैं सर। हाँ, सबको ऐसे देते हैं तो दे दिया उनने। और पंजाबी कड़ा देता है, अच्छा रहता है। यहाँ पे अभी गुरुद्वारा बन रहा है। कन्या की शादी का। अच्छा, मैं पहले बहुत जाती थी गुरुद्वारा, है ना मम्मी? जब मैं इटारसी में थी तो मैं जितना जाती थी ना, हर संडे की संडे। प्रसाद मेरे को बहुत अच्छा ज़्यादा ना उसके साथ वो क्या नाम है? प्रसाद गुरुद्वारा का नहीं जाना जाता। चाहिए। जाते हो तो एक क्यों, बार तू तो जाता था? वो बोरा क्या नाम था अब देखो वो? बोलेगा नहीं। देख रहे हो आप लोग कितना बनने लगा आजकल। बोलता नहीं है, बात नहीं करता, क्या नाम था उसका? कुछ नहीं बोलता आजकल। नहीं लक्की नहीं, क्या नाम था? चिंकी। चिंकी। नजर लग गई हम एक भाई बार बहन हफ्ते को। में जाना चाहिए। जैसे माथा टेकने प्रसाद लेना चाहिए। अरे वो तो यहाँ पर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ जो इवेंट होने वाला है उसकी, कि हमको कैसे क्या करना है। तो अभी जो मिसिंग है, मतलब आप लोग पूछ भी रहे हैं, अब मेरे को फ्रंट कैमरा करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो मिसिंग है, अभी आप लोग पूछ रहे हैं भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। तो भाभी अभी मायके में है, 1-2 दिन में आ जाएगी। किसी कारणवश अभी वहाँ पर है। फिर पापा गए तो थे बड़े उससे कि मैं कपड़े पहन लेता हूँ, मैं हमेशा इसी बनियान में रहता हूँ। वो पहन के नहीं आए। व्लॉग में ना आना मंजूर है उनको, लेकिन कपड़े नहीं पहनेंगे वो। तो क्यों हुआ मेरा और मेरे भाई का जोरदार झगड़ा? अभी भी नहीं बोलेगा वो, नहीं बोलेगा भाई, एकदम मेरे पे गया है। मम्मी की औलादे हैं हम दोनों। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप अभय तिवारी? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? कोई ऐसे मन में ऐसी बात जो ऑडियंस से आप शेयर करना चाहें? ऑडियंस को सब पता है कि हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बस कारण नहीं पता है। तो पेपर पढ़ते हुए अभय तिवारी, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये पापा अंदर कपड़े धो रहे हैं। के लिए ये काटना
नहीं, ये कट नहीं होगा, ये कट नहीं हाँ होगा। वो कुछ भी करो, अपना गमछा धो रहे। मम्मी अपनी बातों को कवर करती हुई, हाँ मम्मी अपनी बातों को कवर कर रही हैं, वो लेकिन होएगा या पापा, वो ताशी गमछा भी तो कपड़ा ही रहता है। स्वच्छ भोपाल, देखा, मैं जब ब्लॉग चालू करती हूँ स्वच्छ भोपाल वाली गाड़ी आ जाती है। अभी तो बातचीत ही चल रही है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो जो भी होगा आपके साथ में जल्दी ही शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, क्योंकि अभी जब मैं जबलपुर गई थी, कि चीनू भैया इतने चेंज क्यों लग रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है, हम दोनों में अनबन चल रही है। और उसका कारण ये है कि हाँ, झगड़ा भी हुआ है, क्योंकि मेरा जो बुटीक है वहाँ पर कभी कभी ऐसे कोई कस्टमर आ जाते हैं कि जिनको, जैसे दिल्ली से आए हैं, इंदौर से आए हैं, अब वो तो बेचारे एड्रेस के अकॉर्डिंग पहुँच जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर रहूँगी, पर हमेशा मैं बुटीक पर नहीं होती हूँ। तो वो जब कॉल करते हैं तो मैं इतनी जल्दी में यहाँ से इतनी दूर से बुटीक हर बार नहीं पहुँच पाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि मिलूँ सबसे, लेकिन हर बार ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं बुटीक पहुँच जाऊँ। तो बहुत सारे लोग वहाँ से बिना मिले ही चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो घर है वो बुटीक के इतने पास होना चाहिए, जिसमें इमरजेंसी रहे तो मैं तुरंत बुटीक पहुंच सकूं। तो इस वजह से, और ताशी का स्कूल भी अभी चेंज करा हुआ है, तो वो भी मेरे बुटीक के पास ही है। तो सारी चीज़ें पास पास रहेंगी। यहाँ से सब, पहले ताशी का स्कूल यहाँ से पास था तो मेरे लिए इजी होता था, अब वहाँ से है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए बुटीक के पास। तो मैं ताशी के साथ वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए घर वगैरह देख रही हूँ, जिस वजह से अभी हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि एक शहर में होने के बाद में दो घर क्यों हो, मतलब क्यों रहना है, यहीं से सब मैनेज करेंगे जैसे भी करेंगे। तो इस वजह से अभी थोड़ी सी बोलचाल बंद है भाई से और मेरी, क्योंकि उसके कहने का मतलब है कि यहीं पर रहो, और मेरा है कि थोड़ा सा मुझे अब ताशी के और मेरे अकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत है। तो जब तक अच्छे से सब कुछ सेट नहीं हो जाता है तो मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे वहाँ पर। तो मैं अभी एक दो बार घर देखने के लिए भी गई, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, नाराज़ है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कारण। कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा सच नहीं होता है। हम एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमेशा जैसा दिखे वैसा ही सच हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं पहले सोच रही थी इग्नोर करूँ इग्नोर करूँ, और फिर अभी अभिषेक के साथ में मैंने कुछ घर देखे भी हैं, पर मुझे समझ नहीं आया जैसा मुझे चाहिए है ना, मतलब सिक्योर भी होना चाहिए और स्पेस भी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे डुप्लेक्स में रह लिए हैं तो फ्लैट में मेरा रहने का मन नहीं है, तो फ्लैट को तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो वैसा देखने में, और वहाँ यहाँ से वहाँ का रेंट दुगना है, तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि थोड़े मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी हो, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से वो नाराज़ है, बात नहीं करता है कि ऐसा मत करो, एक साथ ही रहेंगे। जब एक शहर में रहना है तो दो घर नहीं होने चाहिए, और फिर मम्मी पापा को भी दिक्कत हो जाएगी कि वो कहाँ रहे हैं, कैसे क्या मैनेज करें। तो फ़िलहाल तो सोचा हुआ है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ ही रहेंगे जब तक मैं अच्छे से सेटल नहीं हो जाती हूँ। तो ये कारण है हमारी बात ना होने का, क्योंकि अभी जबलपुर गए थे तब भी उसका यही था कि वो इस वजह से दूर दूर था, बात नहीं कर रहा था कि अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, जब आपको दूर रहना है तो फिर आप दूर ही रहो, ऐसा वाला चल रहा है। देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी सारी चीज़ों को मैं भी सोच समझ कर चल रही हूँ ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि सब चीज़ें पास रहेंगी। बुटीक अगर मेरा पास रहेगा ना तो मैं और अच्छे से उसको मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि अभी रेंटल काम शुरू है। अब कभी कभी आते हैं रेंटल देखने के लिए तो वो नेहा दीदी से ही हमको लेना है, जो भी ब्राइड होती है वो ये कहती है कि हमको नेहा दीदी के हाथों से ही लेना है, हमको उनसे मिलना है। और फिर मैं नहीं रहती हूँ तो वो वापस चले जाते हैं, तो इस वजह से मेरा लॉस भी होता है। और फिर ऐसा रहे ना कि जैसे ताशी की छुट्टी वगैरह हुई है स्कूल की तो मैं तुरंत घर आ जाऊँ, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, तो इतना डिस्टेंस में चाह रही हूँ घर और बुटीक में रहे। मैं अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग सोच रही हूँ अब, या तो फिर हम सबको ही वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा,
और ये घर जो है इसमें सबका मन भी लग गया है। यहाँ से अब भाई के अकॉर्डिंग यहाँ से उसकी जो चीज़ें हैं वो पास पड़ती हैं, और मेरे अकॉर्डिंग मुझे वहाँ से पास पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा चल रहा है अभी घर में। अब देखेंगे जैसा भी जो भी होगा, पहले से तो नहीं बता सकते कि कैसा होगा, पर कोशिश यही है कि सब खुश रहें। सबके अकॉर्डिंग सबके मन का हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी आज मंगल है तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और शायद फिर मैं जाऊँ अभी नीतू दीदी के यहाँ भी, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। मैंने कल भी फ़ोन किया था तो उनको बहुत तेज़ फीवर था। तो देखती हूँ आज जाऊँगी या फिर अभी तो शायद फिर से वो डॉक्टर के पास जाएंगी, या तो फिर मैं कल उनसे मिलने के लिए जाऊँगी। और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।